आशीर्वाद के बगैर कृपा नहीं मिल सकती। राज्य सचिव। कृपा और आशीर्वाद का फर्क समझाते हुए मुख्य अतिथि मनोज वर्मा ने कहा कि आशीर्वाद के बगैर भगवान की कृपा भी नहीं मिल सकती। स्वर्णकार सम्मेलन में जिला कार्यकारिणी की घोषणा कर पदाधिकारियों को परिचय पत्र देकर माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। बाद में स्वर्णकार समाज ने एक दूजे पर फूल बरसाकर होली उत्सव धूमधाम से मनाया। शामली रजवाड़ा फार्म में शुक्रवार देर शाम उत्तर प्रदेश स्वर्णकार एसोसिएशन शामली के तत्वाधान में प्रथम होली उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। अमरीश वर्मा और केपी वर्मा के संयोजन में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वर्णकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अमरीश वर्मा ने तथा संचालन शुभम खिप्पल और धर्मेंद्र वर्मा ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष वर्मा ने मंचासीन अतिथियों को पटका पहनाकर और पगड़ी ओढ़ाकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि मनोज कुमार वर्मा, अंतर राज्य उपभोक्ता परिषद राज्य सरकार उत्तराखंड के राज्य सचिव, विशिष्ट अतिथि विवेक प्रेमी मीनू वर्मा, केपी वर्मा और अमरीश वर्मा ने संयुक्त रूप से महाराजा अजमेर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। स्वर्णकार समाज से खचाखच भरे हाल को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि मनोज कुमार वर्मा ने कृपा और आशीर्वाद शब्द के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि छोटे बड़ों का सम्मान करने से आशीर्वाद मिलता है और आशीर्वाद के बगैर भगवान की भी कृपा नहीं मिल सकती। मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम के आयोजन की खुलकर तारीफ की और एकजुटता में ही समाज का विकास बताया। विशिष्ट अतिथि विवेक प्रेमी ने स्वर्णकार समाज के साथ हर वक्त डटे रहने का भरोसा दिलाया तो समाज के लोगों ने जोरदार नारे के साथ देने का वायदा भी किया। संगठन के प्रदेश मंत्री केपी वर्मा ने 9 वर्ष पुराने संगठन की बीते 4 वर्ष की प्रगति रिपोर्ट को बताया कि संगठन ने 65 जिलों में अपना विस्तार कर मजबूत पकड़ बनाई है और अब समाज के किसी भी व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अमरीश वर्मा ने सम्मेलन में समाज के लोगों की उपस्थिति से गदगद होकर भरोसा दिलाया कि वे हर समय समाज के लोगों को न्याय दिलाने के लिए तत्पर रहेंगे। मीनू वर्मा, महेंद्र वर्मा, सलीक वर्मा, देवेंद्र खिप्पल, जितेंद्र, सुरजन सिंह वर्मा, डॉक्टर अरविंद वर्मा, डॉक्टर अर्जुन वर्मा और अश्वनी वर्मा आदि ने अपने विचार रखते हुए स्वर्णकार समाज के प्रथम होली मिलन समारोह की जमकर तारीफ की। कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी स्वर्णकार समाज के लोगों का पटका पहनाकर स्वागत किया गया। जिलाध्यक्ष वर्मा ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया और कार्यक्रम की भव्यता और दिव्यता के लिए युवाओं के सहयोग की सराहना की। कार्यक्रम में जिले के सभी गांव और कस्बों के स्वर्णकार बंधु पहुंचे थे। आप देख रहे हैं झिंझाना से प्रेमचंद वर्मा की ये रिपोर्ट। आइए सुनते हैं वक्ताओं की जुबानी। हमारी सनातन संस्कृति में 2 बातों का मुख्य प्रचलन है। 2 बातों का मुख्य प्रचलन है। एक तो होती है कृपा, एक होता है आशीर्वाद। एक होती है कृपा, एक होता है आशीर्वाद। कृपा करते हैं भगवान, कृपा करते हैं भगवान। वो अपने आप अच्छे कर्म करोगे, कृपा भगवान अपने हिसाब से करता है। लेकिन आशीर्वाद आप चाहे छोटा हो बड़ा हो, जिसकी भी आप सम्मान करेंगे वो आपको आशीर्वाद जरूर देगा। तो आशीर्वाद को कृपा से भी बड़ा माना गया है। साथियों, जो यहाँ की स्वर्णकार समिति के जो पदाधिकारी हैं उनका आप सम्मान करें। चाहे उसकी उम्र मत देखें आप कि वो छोटा है, आपसे बड़ा है, एज छोटी है,
सबसे पहला है सम्मान। अगर आप चाहते हो अपने समाज को एकजुट करना, समाज को अपने समाज को संसार में दिखाना, अपनी बात को मजबूत तरीके से मनवाना, तो आपको सबसे पहले अपनों को सम्मान करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखो। जब तक आप अपनों का, आप ये मत देखिए कि आपकी उम्र 40 साल है, जो ऊपर अधिकारी है वो 25 साल का है, आपको उसका सम्मान करोगे तभी उसे बाजार में सम्मान मिलेगा। जब घर के चौधरी कहते हैं तब बाहर का चौधरी कहता है। तो आपको किसी के पास तन है वो भी बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है। अगर किसी के पास मन है कि मुझे अपने समाज के लिए कुछ करना है, उनके साथ उनके हर एजेंडे पर काम करें, वो आपको आधी रात कहीं बुलाए तो आपको आना होगा, जब ही आप अपनी ताकत दिखा पाएंगे। और जितना आप लोगों को कहोगे उतना लूंगा। साथियों, ये मैं कहने को ये चाहता हूँ कि हमारा शिल्पकार मोर्चा एक होना चाहिए, लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जितने भी शिल्पकार हैं, जो हाथ पे दस्तकार हैं, अगर 1 घंटे के नीचे आ जाए तो प्रधानमंत्री तुम्हारा बनेगा, प्रधानमंत्री तुम्हारा बनेगा। इबादत संभाल के रखना, लोग नफरत संभाल कर रखते हैं, आप हमारी मोहब्बत संभाल कर रखो। बहुत बढ़िया, जय हिंद। और सच के साथ रहेंगे। जय श्री राम। हाँ जी, यहाँ देखो इधर जोरदार ताली से स्वागत। कहता है हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। चलिए, लेकिन हमारी जो भावना है, हमारे जो बिरादरी में मोती की तरह बिखरे हुए आदमी है, हमारा प्रयास है कि सबको एक धागे में, एक सूत्र में पिरोगे नो हम इकट्ठे हुए हैं, कि जिससे कि हमारी जो है नेताओं में, अधिकारियों में इधर उधर कहीं भी हमारी डिमांड हो। क्योंकि आज तक हमारी कहीं डिमांड नहीं है, कोई नेता हो, कोई अधिकारी हो, 1-2 जावे अपना काम करा, 2 घंटे की है इनके 3 घंटे अपना काम करता आ जाते हैं। इस मंच से अभी जो हमारे मुख्य अतिथि मनोज कुमार जी ने जो सम्मान की बात कही, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। शिक्षा की बात कही, बहुत अच्छी बात कही। मैं मानता हूं कि अब तो हमें अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अपने इतिहास की जानकारी भी देनी जरूरी है। हमारा समाज कोई छोटा मोटा समाज नहीं है, हमारे समाज का बहुत गौरवमय इतिहास है। आप सभी को पता होगा, जब भगवान श्री राम माँ जानकी को लेकर वनों में जा रहे थे, वहां केवट को देने के लिए जब कुछ नहीं था तो माँ जानकी ने उन्हें अपनी अंगूठी दी थी। वो अंगूठी की सुनारणी बनाई होगी, निश्चित रूप से राम जी ने बनाई थी। इसके अलावा जब उनका हरण हुआ था, हरण के समय भी उन्होंने अपने जेवर नीचे फैक्ट्री से पहचान हुई थी कि हाँ ये सीता के जेवर ही हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे पूर्वज तो त्रेता युग से चलते आ रहे हैं, तो हम अपनी पहचान छिपाना क्यों चाहते हैं? क्यों गर्व से नहीं कहते कि हाँ हम स्वर्णकार हैं? और हमारी कला से ही दुल्हन बनती है। मैं सिर्फ बहुत थोड़े शब्दों में आपके सामने विचार रखना चाहता था कि हमें अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अपने इतिहास को, अपने पूर्वजों को बताना आवश्यक है। धन्यवाद। होली मिलन हमारे सब होली मिलन का जो भव्य रूप देखा है, वास्तव में लाजवाब है। आज दिखाई दे रहा है कि स्वर्णकार बंधु एकजुट हो रहे हैं। कोई गाड़ी 6 लाख की ली, आज उसकी कीमत क्या होनी चाहिए? कि जो गाड़ी है उसकी कीमत लोहे के दाम में थी, आज वो लोहे में जाएगी। कपड़ा 6 महीने में पड़ जाता है, कोई उलाना नहीं देता। जूता 2 साल में 1 साल में फट जाता है, कोई उलाना नहीं देता।
हम लोग कहते हैं कि सुनार माँ की असली में छोड़ता क्यों, बेईमान क्यों बन रहे? अरे हमारे दादा की बनी हुई चीज पोता उसे 10 गुने दाम में दे रहा है, कोई पूछता है? 2005 में 6 में सोना 5,000 रुपये 6,000 रुपये था, आज सोना 60,000 रुपये है। अगर कोई अपना सामान लेकर आएगा 60,000 का 6 लाख में लेगा, और 6 लाख की गाड़ी 60,000 की जोड़ेगी, तो क्यों कहलवा रहे अपने आप को? हमारे से ज्यादा ईमानदार कौन होगा? क्यों जी, मैं जानना चाहूंगा। चीज की कीमत कोई नहीं जानता, दादा बना के दे रहा, पर्ची लेकर आ रहा, उसी हिसाब से पैसे दे देते हैं, उसकी चीज का दाम घटता लगातार बढ़ता है। तो स्वर्णकार बंधु, हम माँ की असली में जोड़ दे, अपने बाप से का लिया हुआ जो सामान लेके गया उसका ब्याज कई % में देते हैं जो सामान वापस कर दिए। हम दिन रात अपने आप को निछावर करते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप सुधार हो, सब कुछ हो, समाज का एक बड़ा हिस्सा हो। भगवान के युग से लेकर अब तक हम लोग कार्य कर रहे हैं, अपने पूर्वजों को दिया सामान भी आज तक 10 गुने रेट में देते हैं। तो मैं तो कहूँगा आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। फुर्सत नहीं किसी को मिलती, मगर एक अच्छा कितना सुनहरा मौका है कि हम आज एक साथ इस प्रांगण में होली में प्रांगण में बैठे हैं, होली की एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। मेरा समाज, मैं हमेशा समाज के साथ, समाज को यदि मेरी कहीं आवश्यकता पड़ती है तो मैं दिन और रात उसके लिए 24 घंटे तैयार। जोरदार तालियां। मंच पर हैं, एक परिवार के तरीके से हैं। इसका श्रेय मैं माननीय जिला अध्यक्ष महोदय अमरीश जी को देना चाहूंगी, जिन्होंने इतना प्रयास किया कि हम सबको आज इस होली के अवसर पर यहाँ इकट्ठा किया। की जरूरत है और सबसे जरूरी चीज है हमारा अपना मनोबल। धन सबके पास है और मन भी सबके पास है, और धन भी सबके पास है, तन भी सबके पास है, लेकिन कमी रह जाती है मनोबल की। यदि हम लोग अपना मनोबल एक दूसरे से सहायक होकर कलेक्ट कर लें तो निश्चित ही हम भी एक बड़े संगठन के रूप में विकसित हो पाएंगे। हमें सदैव यह सोचना चाहिए कि मैं एक नहीं बल्कि हम हैं। वहाँ जो बैठा है वो मेरा भाई है, अगर उससे मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं उसके लिए तत्पर हूँ। विषय ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई मेरी सहायता करेगा या नहीं, विषय ये है कि मैं किसी अपने की सहायता कर पाऊंगा या नहीं। दूसरी बात, सबसे जरूरी चीज होती है वह होती है अपने आप को क्षमावान बनाना। यदि हमें एक संगठन का हिस्सा बनना है, एक संगठन को ताकतवर बनाना है, तो हमें अपनों की कही बात या कोई त्रुटि को अंडरलाइन ना करते हुए आगे बढ़ते हुए अपने समाज की एकता को प्रदर्शित करना है। संगठन तो परिवार में भी कहीं बन जाते हैं, समाज में भी कहीं बन जाते हैं, लेकिन जब बात आती है कि सामने कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो संगठन से बाहर का है, तो पल भर में वो झगड़े, वो मनमुटाव हम लोग भूल जाते हैं। यही धारणा हमें अपने संगठन के प्रति रखनी चाहिए, और जो जिस योग्य भी है उसी तरीके से अपने संगठन की सेवा करने का प्रण आज यहाँ हमें लेना चाहिए। कान्हा की पिचकारी, प्यार के रंग में ये भर दो दुनिया सारी, ये रंग न जाने जात न कोई बोली, ये रंग न जात जानता है न कोई बोली जानता, और मुबारक हो आपको ये रंगों भरी होली। बागपत जनपद का जिलाध्यक्ष हूँ, तो मैं अपनी तरफ से जोरदार तालियां। और मैं आदरणीय श्रीमन तुम्हारे हैं एहसान मन, श्रीमन तुम्हारे हैं एहसान मन, हम सब के बीच आपने, हम सब के बीच आपने रखे कदम, कदम तुम्हारे हैं एहसान मन।
सभी जन गाँव के, सभी जन शहरों के करे स्वागतम, श्रीमन तुम्हारे बहुत बढ़िया एहसान है। कंप्यूटर लैब दे सकता है, लेकिन उस स्विमिंग पूल में तैरकर जो बच्चा फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करेगा वो केवल एक शिक्षक ही दे सकता है। ठीक उसी प्रकार सरकारें हमें गोल्ड दे सकती है, सिल्वर दे सकती है, लेकिन उस गोल्ड को और उस सिल्वर को आभूषण का आकार केवल और केवल एक सोनार ही दे सकता है। आप एक ऐसा जयकारा लगा दो जो सामने से पढ़ने तरफ पढ़ने पता लग जाए कि स्वर्णकार समाज का श्री अजमेर जी महाराज की। समाज में सबके कोई जिम्मेदार है, अम्बेदार है, तो हमारे भी एक जिम्मेदार हुए हैं। हमें इनकी साथ लग के चलना है, दिन रात इनकी साथ चलेंगे तो ये हमारी देखेंगे। अगर कहीं भी किसी विभाग में कहीं सिफारिश की जरूरत पड़े तो एक मजबूत आदमी की जरूरत पड़े, और ऐसा कोई नहीं रहा है, इसे हम पहचान ले रहे। स्वर्णकार का बच्चा वेस्ट के साथ आई। और वे अलावा ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, वो मध्य प्रदेश है, वो हरियाणा है, वो राजस्थान है, जहां पर स्वर्णकार समाज अपनी जनसंख्या के आधार पर, अपने मतों की ताकत के आधार पर वहां की राजनीति को उठापटक करने की क्षमता में है। लेकिन पूरे देश के अंदर कितने राज्यों में स्वर्णकार विधायक हैं, कितने सुनार सांसद हैं। हमारे देश की लोकसभा में पहले 2 स्वर्णकार सांसद हुआ करते थे, एक मध्य प्रदेश से कैलाश चंद सोनी जी और एक छत्तीसगढ़ से सुनील सोनी जी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारी राजनीतिक निरस्ता, हमारा संगठित ना होने का परिणाम वे 2 सांसद सिर्फ इस बात पर बनाए गए थे कि तुम देश के अंदर तुम लगभग 2% हो और इसके आधार पर तुम्हारी जनसंख्या के आधार पर राजनीतिक हिस्सेदारी दी जा रही। लेकिन हम सब ने कुछ नहीं करके दिखाया, और ये बुरी खबर है कि कैलाश चंद सोनी जी का राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो गया, उन्हें रिपीट नहीं किया गया, और सुनील सोनी जी का टिकट काट के किसी को टिकट दे दिया। पूरे हिंदुस्तान में तो ताली बजाने का विषय नहीं, अपनी गिरबान में झांकने का विषय है। सुनार किसी स्थिति में कमजोर नहीं है। हर प्रदेश के अंदर बहुत सारे आईएएस आईपीएस हैं। कहीं किसी बड़े हॉस्पिटल में जाओ, किसी डिग्री कॉलेज में जाओ, किसी गांव में जाओ, तो स्वर्णकार समाज के लोग कहीं ना कहीं है स्थिति में। हमारे शामली जिले से ही गढ़ीपुख्ता से अशोक जी हैं, उनके बेटे ने एमडी कर ली। ऐसे ऐसे बच्चे समाज के अंदर हैं, लेकिन फिर भी हम राजनीतिक हिस्सेदारी हमारी क्यों नहीं हो रही? बहुत सारे सुनार आईएएस आईपीएस तो हैं, लेकिन वे सारे आईपीएस आईएएस, वे सारे दरोगा, वे सारे तहसीलदार, वे सारे एसडीएम और वे सारे अन्य अन्य विभागों में लगे हुए अधिकारी, वे सारे ऑफिसों की फाइलें ठा रहे। हर बैच में बहुत सारे दरोगा भर्ती हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर से कितने थाने हैं जहां हमारा स्वर्णकार समाज का साथी वहां पे एसओ बन के बैठा? ऐसे कितने आईपीएस है स्वर्णकार समाज से, जिलो कप्तान है, वो रेंज के डीआईजी हैं, वो जोन के एडीजी हैं, वो प्रदेशों में डीजीपी है। बताओ कितने हैं? कारण क्या है? हम कुछ करना नहीं चाहते, बस टांग खींचना जानते। लेकिन आज यहां पे उपस्थित जनसैलाब की आंखों में एक उमंग, एक उत्साह देख रहा है। शायद ये उमंग, ये उत्साह जो यहाँ पे बना हुआ है, अगर ये बाहर तक लेकर गए, ये संगठन बना रहा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस आने वाले विधानसभा चुनाव में कम से कम 3 से 4 सुनार विधायक जीत के जाएंगे, और आपका आशीर्वाद बना रहा तो ये शामली जिला भी एक स्वर्णकार विधायक देगा 2027। जोरदार तालियां। हमारे देश की राजनीति में, हमारे देश की बहुत सारी विधानसभाओं में, ग्राम पंचायतों में, क्षेत्र पंचायतों में, लोकसभा क्षेत्रों में या प्रदेशों की राजनीति में अपना कब्जा बनाए हुए बैठे हुए हैं। उनके बैकग्राउंड तक जाओगे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी विधानसभा से 7-7 बार, 8-8 बार विधायक बन के आए, और उनकी बिरादरी की वोट उस विधानसभा में 1000, 1500, 2000 की विधायक बन के आए। ऐसे बहुत सारे गांव उनकी विधानसभा में हैं।
जिस गांव में उनकी बिरादरी का एक आदमी नहीं है, लेकिन वे लोग विधानसभा तक पहुंच रहे। और हम तो सुनार जाति से हैं। मैंने परसों भी कहा था, आज भी कह रहा, हमारे शामली जिले के अंदर गांव की तो बात नहीं कर रहा, लेकिन शामली जिले के अंदर हमारे 9 कस्बे हैं, नगर पंचायत और नगर पालिकाओं को मिला के सारे कस्बों की बात कर रहा। 9 के 9 में से एक कस्बे के सुनार इस पूरी लोकसभा का चुनाव का खर्चा उड़ाने की स्थिति में है। बताओ है नहीं? मैं केरला वालों की बात कर रहा, मैं कांधरा वालों की बात कर रहा। शामली में तो तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन खाली केरला और कांधरा वालों की बात कर रहा। खाली एक कस्बा इस लोकसभा में किसी भी सांसद को अपने दम पर अपने खर्चे पर चुनाव लड़ाने की हैसियत में है। जब हम अपने सुनार को चुनाव लड़ाने की हैसियत में है तो कहां हम कमजोर है? ऐसा कोई गांव नहीं जहां हम नहीं है। ऐसे बहुत सारे गांव होंगे जहां पे कोई जाट नहीं है, ऐसे बहुत सारे गांव है जहां कोई ब्राह्मण नहीं है, ऐसे बहुत सारे गांव है जहां कोई गुर्जर नहीं है, कोई बनिया नहीं है, कोई कायस्थ नहीं है, कोई वैश्य नहीं है, लेकिन ऐसा कोई गांव नहीं है जो जीजा जी की अंगूठी और बहन का मंगलसूत्र बनाने वाला सुनार। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और कहीं गिरे मरे कमजोर भी नहीं है, लेकिन हमारे फिर भी पूछ क्यों नहीं? क्योंकि हमने अपना कोई चौधरी नहीं बना रखा। अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है, हमारे बीच में बहुत सारे राजनीतिक प्रोग्राम होंगे। कोई अपने घर करेगा, कोई अपने मोहल्ले में करेगा, कोई अपनी कॉलोनी वाले के साथ मिलकर करेगा, लेकिन अलग अलग प्रोग्राम करेंगे। जिस दिन स्वर्णकार समाज ने पूरी विधानसभा लोकसभा के अंदर इकट्ठे होकर एक सुर में कहना शुरू कर दिया कि नेताजी वोट तो आपकी, पार्टी कोई सी भी हो, लेकिन हमारा शुरू कर दिया। उस दिन हर नेता को आपके जाकर माथा टेकना पड़ेगा, घुटने टेकने पड़ेंगे। जब एक उपाध्याय, एक सैनी, एक शाक्य, एक मौर्य, एक जाट जो खाली पश्चिम में है, जब वे लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मांग कर सकते हैं, अन्य राज्य मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो हम तो हुए हैं जो पूरे देश के हर राज्य, हर जिले, हर क्षेत्र, हर गांव में है। तो हम इस शामली विधानसभा से विधायक नहीं बना सकते? उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी हिस्सेदारी नहीं कर सकते? सिर्फ ये उमंग, ये उत्साह, ये तालियां, बस ये बना रहना चाहिए। हर नेता को तुम्हारे घुटने पे माथा टिकवा दूंगा, बस अपना आशीर्वाद बना के रखें। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। जय श्री राम। अब की बात 27 में जय श्री राम। जय श्री राम। भाई विवेक प्रेमी, विवेक प्रेमी, धन्यवाद। एक समस्या को हम लगातार देख रहे। मेरे से पहले भी कुछ वक्ताओं ने कहा, पिछली मीटिंग में भी था, हम रोज देखते कि पुलिस आई, एक बावरियों को साथ में लेके दुकान दिखाई 3 सुनारों की, कह दिया उन पर सामान खरीदा, 3 में से 2 को छोड़ दिया, 1 को जेल भेज दिया। ये भी कमजोरी हमारी है। पहले तो एक संकल्प ले लो, हमें साफ समझ में आवे, यो 1 तोले का सामान है, हमने कहा 20,000 रुपए ले, वो लेके चलते हैं, खुद समझ में आवे कि सामान किसका है। पहले अपने अंदर से कमियों ठीक करो, और फिर मैं न जाने तो पुलिस वाले ने जाने का तुम ठीक हो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। लेकिन सबको संगठित होना पड़ेगा, एक आवाज पे खड़ा होना पड़ेगा। मुखबरियां करना बंद करो, किसी की मुखबरी नहीं करनी किसी को। अब हमारे वाले ने खरीदी हुई एक बार को, मैं कह रहा हूं दूसरे में झेल लेंगे, लेकिन संगठित रहो। ऐसे ही एक बार कोई बात आवे, कोई पुलिस वाला आके हमारे भाई को नाजायज परेशान कर रहा, सारे दुकानें बंद कर दो, अपनी आ जाओ सड़कों पे। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें भी जरूरत पड़ेगी हमारी, लेकिन पहले खुद भी ठीक होना पड़ेगा। हमारा जो ये पैसा हवा है, ऐसा जितने भी बड़े बाजार में, कबाड़ी बाजार में बैठे सुनार, हमारे का सारा पैसा खाली हमारा शौक में तो नहीं उड़ रहा। वो सारा का सारा पैसा आईफोन खरीदने में, घूमने में, महंगी घड़ियां पहनने में, महंगी गाड़ियां लेने में, विदेशों में घूमने, फिल्म देखने में खर्च तो नहीं हो रहा। उस पैसे को बचाना शुरू करो, पैसे का सदुपयोग शुरू करो। हमारे स्वर्णकार समाज के ऐसे बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो पढ़ाई में मजबूत हैं, अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन पैसा नहीं है, बाहर पढ़ नहीं सकते, अच्छी कोचिंग नहीं कर सकते। उन बच्चों को पर विचार करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी हमारे बीच बहनें हैं जो घर बैठी, अविवाहित बैठी, पैसे के लिए खर्चा नहीं है, उनके लिए खर्च करना शुरू करो। हमारे बहुत सारे स्वर्णकार भाई हैं, अटैक आ गया, बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, लेकिन पैसे के लिए इलाज नहीं है।
इलाज के लिए पैसा नहीं है, पैसे के अभाव में वो मर गया। ऐसा अगर लाखों रुपए कमाने वाली बिरादरी के अंदर यदि कोई इलाज से मर रहा, कोई लाखों कमाने वाली बिरादरी के अंदर यदि कोई पैसे के अभाव पढ़ नहीं पा रहा, इस लाखों कमाने वाली बिरादरी के अंदर यदि कोई हमारी बहन पैसे ना होने के कारण यदि शादी के बिना घर बैठी, तो धिक्कार है उन पैसा कमाने वाले को। पैसा करो। उत्तर प्रदेश के अंदर एक विधायक है, बता रहा, देश की राजनीति में बड़ा हस्तक्षेप रहा और उत्तर प्रदेश के अंदर तो बहुत मजबूत नेता, सुरेश खन्ना, सबका नाम सुना होगा। सुरेश खन्ना आज हमारे विधानसभा के अध्यक्ष, सभापति। सुरेश खन्ना जी जहां से विधायक है, पंजाबी जाति से है और पूर्वांचल में विधायक बन के आया, पूर्वांचल में पंजाब विधायक बन के आया। और उनकी विधानसभा में उनके 1000-1500 से ज्यादा वोट नहीं होगी, लेकिन वो आदमी लगातार 7 बार से विधायक है। क्यों है? क्योंकि वे 1500 पंजाबी जिस दिन सुरेश खन्ना जी कह रहे हैं कि भैया चुनाव का समय आ गया और एक बार भारत माता की, भारत माता की, ये दिखा दो शामली के सब नेताओं को कि हम भी कुछ हैं, और एक बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपका बेटा स्थापित हो गया। बस आप ये मुझे 4 साल दे दो और उस 4 साल के बाद ये पूरी जिंदगी आपकी, आप बड़ी सरकार बन जाओ आपके साथ। भारत माता की, भारत माता की। ये विश्वास, ये उम्मीदों की जो गठरी मेरे सिर पर रखी, मेरे पास भी बहुत ऑप्शन, मेरी भी चलती हुई दुकान है। चाहूं तो आज जाकर बैठ जाऊं और आज मैं भी काम शुरू कर दूं, लेकिन ये तालियां आपकी आंखों में देखती हुई उम्मीद, ये उम्मीद मुझे वापस नहीं जाने देती। मेरा मन नहीं करता कि स्वर्णकार साथ फिरे। जो उम्मीदों गठरी मेरे सिर पर रखी, मैं इस गठरी को किसी के चरणों में रख दूं। जय स्वर्णकार समाज एकता, स्वर्णकार समाज एकता। हम सभी के लिए हर्ष का विषय है कि आज हम सभी एक ऐसी संस्था से जुड़ने जा रहे हैं जो कि हर शहर, हर जिले में तक सीमित ना होकर प्रदेश स्तर तक विस्तृत है। आपको बताना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश स्वर्णकार समाज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के 65 जिलों में पिछले 9-10 साल से कार्यक्रम कर रही है। आपकी इस संस्था के लगभग 8 लाख आदमी जुड़े हुए हैं। कभी कभी हमें अपने शहर से बाहर जाना पड़ता है, वहाँ कोई स्थिति ऐसी बन जाती है जहाँ हमारा कोई नहीं होता। अपने जिले के किसी भी अध्यक्ष से आप उससे बात करो या फोन करो, आपका वहीं अवेलेबल, आपके लिए सहायता बंधु आपका साथ, हमारा आपका साथ चाहिए और समाज के लिए प्रगति बना के दूंगा। हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में हम प्रशासन से मिलकर स्वर्णकार समाज के लिए जो भी योजना बंद प्रदेश से आती होगी उनका लाभ हमारे साथ और समाज को दिलाएंगे। आदरणीय बंधुओं, मैं एक बार फिर आपका सभी से तहे दिल से आभारी हूँ और धन्यवाद हूँ। जिस समय भी मेरी कहीं भी जरूरत हो, मैं आपके उपस्थिति में खड़ा रहूंगा। समाज के लिए एक लक्ष्य की बूंद मेरी हाजिर है। अध्यक्ष महोदय ने साधुवाद ऐसी वाणी बोलिए कि झगड़ा हो और उससे बिल्कुल मत लड़िए जो आपसे तगड़ा हो। मेरे छोटे बड़े भाइयों को मेरा प्रणाम और सभी का स्वागत। जहां से भी जो भी स्वर्णकार समाज इस सभा में आए हैं, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज की सभा में हमारी संस्था, जिसका नाम उत्तर प्रदेश स्वर्णकार समाज एसोसिएशन है, जो कि पिछले 9 साल पहले जिसका निर्माण हुआ था और 2019 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। संस्था ने केवल 4 साल में इतनी प्रसिद्धि पाई है कि 4 साल के अंदर ही लगभग पूरे प्रदेश यानी 65 जिलों में संस्था काम कर रही है। 65 जिलों में जिला अध्यक्ष हैं हमारे संस्था के और 32 जिलों में महिला जिला अध्यक्ष भी हैं। संस्था इंडियन ज्वेलर्स फोरम मिनिस्ट्री ऑफ भारत सरकार
और नेशनल ह्यूमन राइट में रजिस्टर्ड है। सभी जिलों के LIU में संस्था की सूचना है। हमारी संस्था के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, जिसमें सबसे प्रमुख हमारी मांग है सरकार से शस्त्र लाइसेंस की मांग। स्वर्णकार समाज के लिए शस्त्र लाइसेंस प्रक्रिया सरल हो। दूसरा जो हमारा सबसे मेन उद्देश्य है संस्था का, चोरी के माल 411, 412 इसके खिलाफ तुरंत अरेस्ट ना करके जांच के बाद अरेस्ट करना। मेरी प्रशासन से मांग है कि किसी भी मामले में तुरंत अरेस्ट मत करें, जांच के बाद अरेस्ट करें। चौथी जो हमारी सबसे बड़ी मांग है, महिला सशक्तिकरण। हम चाहते हैं, हमारी संस्था चाहती है कि महिला सशक्तिकरण को समाज बढ़ावा दे, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दे। आने वाले दिनों में आपको जल्दी जानकारी होगी कि लखनऊ में हमारा सबसे विशाल मेगा सम्मेलन होने जा रहा है हमारी संस्था का, जो शायद उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ी बैठक पर विचार चल रहा है, कुछ दिनों में आपको जानकारी हो जाएगी। संस्था में जुड़ने का मैं आपको सबसे बड़ा फायदा बताता हूं। अगर आप संस्था में जुड़ गए शामली से, आपका कोई रिश्तेदार अलीगढ़ में फंस गया, आपका कोई रिश्तेदार मऊ में फंस गया, गोंडा में फंस गया, पूर्वोत्तर जिले जो है हमारे बहराइच में फंस गया, वहां तक आपकी संस्था काम कर रही है। आप एक फोन मुझे मारना या जिला अध्यक्ष जी को मारना, आपके रिश्तेदार के सम्मान में, आपके उस आदमी के सम्मान में पूरे जिले की टीम वहां पे आपको खड़ी मिलेगी, जहां भी जिले में आपका आदमी फंसा हुआ है। ये हमारी संस्था की सबसे बड़ी और जी बढ़िया हो। हाँ जी बिल्कुल। सर मैं आज जानना चाहूँगा ये क्या कार्यक्रम का आयोजन था? ये होली मिलन का और अपने समाज का परिचय का सम्मेलन था। यानी कौन सा समाज, कौन सा संगठन? समाज का, स्वर्णकार समाज में अब एक संगठन है जो आपका संगठन है। हाँ, क्या नाम है संगठन का? स्वर्णकार समाज एसोसिएशन। अच्छा, उसके आज कार्यकारिणी का प्रथम होली मिलन समारोह आपका यहाँ मनाया गया आज आपने, और आपने साथ साथ उसमें क्या किया? और जिला कार्यकारिणी की इकाई भी, जिला कार्यकारिणी की इकाई बांटी, इकाई का गठन किया और उनके प्रमाण पत्र वितरित किए, सदस्यता प्रमाण पत्र वितरित किए। तो स्वर्णकार एकता जिंदाबाद, स्वर्णकार एकता जिंदाबाद। अब होली मिलन पे जो आपने नृत्य किया है, हाँ जी, होली की जो खुशी है, जो एक दूसरे को फूलों से आपने होली खेली है, जरा उसका नजारा तो दिखाएं। होली है।